आज हम इस हथेली में आपको बताएंगे कि ऐसे 3 चिन्ह जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, जो भी जिस भी कुल देवता को मानते हैं, कुल गुरु को मानते हैं, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, उनकी विशेष कृपा होती है। अब वो ध्यान से देख लीजिएगा, 3 चीज अपने हथेली में मिला करके देख लीजिएगा। नंबर 1, ये देखिए, ये जो स्थान है ना, ये केतु का स्थान है। क्या है? केतु। देखिए, राहु और केतु की आपने कहानी सुनी होगी, मैंने भी अनेक बार सुना दी है। राहु और केतु दोनों एक ही हैं। भगवान जी के प्रहार से 2 हिस्सों में बट गए, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु। केतु को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो छल कपट से दूर है, मोक्ष की कामना करता रहता है, इसलिए मोक्ष का विभाग उसी के पास है। अब केतु बेवजह बदनाम भी है। केतु को एक बड़ी बदनामी केतु के माथे पर है कि केतु बहुत बुरा। आप कोई भी कहता है ना, किसका राहु खराब है, केतु खराब है, जबकि केतु को तो दिखता ही नहीं। वो जिस भी ग्रह के साथ होता है उसे बली कर देता है, उसके साथ चिपक जाता है। अगर मान लो कि केतु बृहस्पति के साथ है तो वारे न्यारे कर देगा, केतु शुक्र के साथ है वारे न्यारे कर देगा, क्योंकि वो जिस ग्रह के साथ रहेगा उसे बली कर देगा। हाँ, अगर वो किसी बुरे ग्रह के साथ हो गया तो उसकी बुराई को भी कई गुना बढ़ा देता है। अनेक शास्त्र कहते हैं कि केतु ग्रहण दोष भी कर देता है। तो चलो, जो कुछ भी है वो केतु की होता है। अगर इस स्थान पर ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, या ये ऐसे फिश बनी हुई है, दोनों में से कोई एक हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो, दोनों में से कोई एक चिन्ह हो, ऐसे लोगों की नंबर 1 तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उन्हें पहले से एहसास होने लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा, ऐसे लोगों पर डिवाइन एनर्जी की पावर साथ रहती है। डिवाइन एनर्जी ऐसे लोगों के साथ रहती है हमेशा। ऐसे लोग जब भी मुसीबत में फंसते हैं, वो डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें उस प्रॉब्लम से निकालने के प्रयास करने लगती है। और ये मोक्ष का स्थान भी है, ऐसे लोगों को मोक्ष भी मिलता है। तो ये नंबर 1 चिन्ह है। इन दोनों में से एक हो, जरूरी नहीं है दोनों हो, दोनों में से कोई एक चिन्ह हो, ऐसे लोगों के पास विशेष शक्ति रहेगी, विशेष पावर रहेगी। नंबर 2, अगर आपकी जीवन रेखा से कोई 2 रेखाएं ऐसे आपकी पहली उंगली की तरफ चली गई हैं, ये रेखाएं देखिए, इन रेखाओं की ना 2 अलग अलग व्याख्याएं हैं। नंबर 1, जिनकी हथेली में जीवन रेखा से निकल करके 2 रेखाएं, बृहस्पति, ये क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के देवता है। देव गुरु बृहस्पति सुना होगा आपने, देवताओं के भी गुरु। अगर बृहस्पति पर चली जाएं 2 रेखाएं निकल करके, ऐसे लोग बौद्धिक रूप से, मतलब दिमाग, बृहस्पति क्या है? ज्ञान के देवता। तो ऐसे लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान होता है वो बहुत गजब का होता है, बहुत शानदार होता है। और ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण समाज में विशेष स्थान अर्जित करने वाले होते हैं। ये पहली व्याख्या है। अब दूसरी व्याख्या है कि जिन लोगों की हथेली में जीवन रेखा से निकल करके 2 रेखाएं पहली उंगली पर जाएं, ऐसे लोग जिस कुल देवता, कुल गुरु, कुल देवी, भगवान, अल्लाह, जिसे भी मानते हैं, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, वो या इनके कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में ये 2 लाइनें होती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो वो अदृश्य शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और इन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। ये 2 लाइनें देखिए, ध्यान से देख लीजिए, अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा। ये 2 लाइनें, ये बहुत अहम लाइनें हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो इंसान, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। देखिए, धरती पर जो इंसान आया है, दुख और सुख दोनों उसके हिस्से में आए हैं। हाँ, कुछ लोगों की हथेली में लाइफ में सुख ज्यादा होते हैं, दुख कम होते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में दुख ज्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं, लेकिन मिलेंगे सबको, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, उन्होंने भी दुख भोगा। भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया, उन्होंने भी दुख भोगा। इंसान के रूप में धरा पर जो भी आया है, दोनों
सुख और दुख दोनों उसे मिल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को सुख ज्यादा मिले और कुछ लोगों को दुख ज्यादा मिले, ये अलग अलग बातें हैं। अब ये दो रेखाएं हैं, अब अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा, इनमें से दोनों में से ये रेखाएं या ये रेखाएं जो भी हो अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा। अब मैं तीसरा चिन्ह बता रहा हूं आपको, आपकी लाइफ लाइन के पीछे मंगल रेखा, मैं अक्सर बताता हूं आपको, ये रेखा, एक रेखा यहां से शुरू हो और यहां आ जाए। देखिए ये मंगल का स्थान है, उद्गम स्थल मंगल है, यानी कि इसका जन्म स्थान मंगल है, और इस रेखा को मंगल रेखा भी कहा गया है। इस रेखा की ना बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस रेखा को लव लाइन भी कहा गया है, ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। अब इस रेखा को डिवाइन रेखा भी कहा गया है। डिवाइन, डिवाइन मतलब अदृश्य ताकत। अब ये रेखा होती है, देखिए ये लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन है, इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से भी बचा लेती है। ऐसा नहीं है कि हादसे नहीं होंगे, अगर मंगल बली है तो हादसे होते हैं। मंगल, हादसों का कारण मंगल होता है। लेकिन ये जो रेखा अगर बनी हुई है तो हादसों में आपने अनेक बार देखा होगा कि किसी गाड़ी को पूरी चकनाचूर हो गई, लेकिन जो गाड़ी में सवार थे उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं, हल्की फुल्की चोटें आई। वो क्यों होता है? वो मंगल रेखा के कारण होता है, हादसों से बचाव कर देती है ये आप ये सोच लीजिएगा कि ये जो जिसकी हथेली में रेखा है ना, वो ऐसा कवच बना देती है आपकी बॉडी के चारों तरफ कि आपको हादसे में, हादसा तो हो जाएगा लेकिन आप उसमें सकुशल निकल आओगे। वो जैसे गाड़ी में आजकल लगता है ना एयर बैग, तो ये एयर बैग है आपकी बॉडी में, ये एयर बैग बन गया, तो ये एयर बैग है। तो ये तीसरा चिन्ह है। अगर इनमें से कोई एक आपकी हथेली में है तो आप सोच लीजिएगा कि कोई अदृश्य ताकत आपके साथ है जो आपकी बार बार सपोर्ट करती है। अब ये नंबर 3, अब इन तीनों को अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी हथेली में इनमें से कौन सा चिन्ह है। अगर इसका पूरा विवरण पढ़ना है panditjihastrekha.com पे जाइए, आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, रेखा नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। मेरा फोन नंबर इसी पे लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, घेरा बना दीजिएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, या फिर नीचे लिख दीजिएगा कि ये बता दीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। राधे राधे।